सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सभी का। भक्ति काल के प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास, उनके द्वारा लिखित रामचरितमानस और रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम इसी कविता का त्वरित अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये अवधी भाषा में लिखा गया है और इसे लिखने में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। संवाद शैली है। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद है। ये उस समय के दृश्य का वर्णन है जब सीता स्वयंवर के दौरान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ा जाता है, और ये संवाद जब परशुराम को मिलता है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव को अपना गुरु मानते हैं और गुरु का अपमान वे सहन नहीं कर पाते हैं। तो वे तुरंत स्वयंवर स्थल पर पहुंच जाते हैं और जिसके द्वारा धनुष तोड़ा गया उसे ललकारते हैं। तो यहाँ पर फिर राम विनम्रता के साथ उनके सामने आते हैं और संवाद करते हैं। नाथ संबोधनो भंजनी हारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसी का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। राम विनम्रता के साथ बोलते हैं, संबोधित करते हुए परशुराम को कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, संबोधनो शिव के धनुष को तोड़ने वाला केवल तुम्हारा एक दास हो सकता है, उसके अलावा कोई ये कार्य नहीं कर सकता। मुझे आदेश दीजिए मोही, मुझे आदेश दीजिए कि अब मुझे क्या करना है। राम विनम्रता के साथ उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने की क्षमता तो केवल तुम्हारे दास के अंदर ही हो सकती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे अब कौन सा कार्य करना है। उसकी बात सुनकर क्रोधी मुनि, वो अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे, तो क्रोधी मुनि गुस्से में आकर के बोले, सेवको सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहो राम जही शिवधनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वही होता है जो सेवा करने का कार्य करता है। जो सेवा करने का कार्य करता है वही सेवक होता है। जो दुश्मनी के कार्य करता है, जो शत्रुता के कार्य करता है, उससे तो केवल लड़ाई ही की जाती है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु राजा के समान मेरा दुश्मन है। जिसके द्वारा भी ये शिव धनुष तोड़ा गया है वह मेरे लिए उतना ही दुश्मन है जितना कि सहस्र बाहु मेरा दुश्मन होता था। सो विलगाऊ विहाई समाजा, नैत मारे जेही सब राजा। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। इसलिए मैं यहाँ से आवाज देता हूँ कि वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। जो यहाँ पर इतने राजा बैठे हुए हैं, भरी सभा है, तो इस सभा समाज को छोड़ करके वह अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सभी राजा मारे जाएंगे। तो ये कार्य ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह समाज को छोड़ करके, सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। और जब मुनि के द्वारा ये वचन कहे गए और जब लक्ष्मण ने सुने तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वे परशुराम की अवमानना करते हुए, परशुराम का अपमान करते हुए बोले। मुनि के वचन सुने तो लक्ष्मण वहीं पर थे, तो वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके परशुराम का अपमान करते हुए, अवमानना करते हुए बोले, बहु धनोई तोरी लरिकाई, कभू न असीर इसकन्नी गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुने रिसाई कहे मृगकुल केतु। लक्ष्मण कहते हैं कि हमने लड़कपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन तब तो कभी भी हे गोसाई आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया। रिश्त गुस्सा में हमने लड़कपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन आपने तब गुस्सा नहीं किया, तब आपको कभी भी क्रोध नहीं आया। इसी धनुष पर आपको इतना प्यार क्यों है? इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है? और जब ये बातें
परशुराम ने सुनी, तब ये बातें भृगुकुल के जो ध्वज हैं परशुराम, उसने सुनी, तो वे अत्यंत गुस्से में आ गए। भृगुकुल के तो भृगु वंश के ध्वज परशुराम जब ये बातें सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ गया और वे बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, संबोधन शैली है ये, संबोधित करता बोलता है, हे राजा के बालक, तुम काल के वश में हो गए हो। ऐसा लगता है जैसे यमराज के पास जाने का आपका वक्त आ गया है, तुम काल के वश में हो गए हो, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। इसीलिए बोलते हुए तुम संभल नहीं पा रहे, सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। जिसे तुम धनोई के समान बता रहे हो, जिस धनुष को तुम धनोई कह रहे हो, धनोई के समान बता रहे हो, वह तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष है और ये बात सारा संसार जानता है। ये जो धनुष है जिसे तुम धनोई कहकर संबोधित कर रहे हो, यह तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष है और ये सारा संसार जानता है। इस बात की जानकारी पूरे संसार को है। तो यहाँ पर इस दोहा चौपाई छंद में आपने देखा कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद है और इसमें राम लक्ष्मण दोनों स्वयंवर स्थल पर हैं और वहीं पर परशुराम भी आ जाते हैं और शिव के धनुष तोड़ने के संदर्भ में उनके बीच में आपसी संवाद होते हैं। अब हम बात करते हैं शिल्प के बारे में। शिल्प में इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है और ये देखिए, ये है यहाँ पर चौपाई छंद है, ये चौपाई है और ये दोहा छंद है। तो दोहा चौपाई छंद का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ संवाद शैली है, संबोधन शैली का भी प्रयोग है। जहां पर परशुराम बोलता है वहां रौद्र रस है और जहां लक्ष्मण बोलता है वहां पर वीर रस भी आ जाता है। अब देखिए जरा अलंकार कौन से हैं यहाँ पर। आप अनुप्रास अलंकार तो बहुत सारे निकाल सकते हैं। कहिए काह कहिए किन, ये अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा यहाँ अब उपमा अलंकार देखते हैं। जो उपमा अलंकार है वो सहस्र बाहु सम, ये उपमा अलंकार है। यहाँ पर यहाँ उपमा अलंकार है और इसके बाद यहाँ धनोई सम, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है अगले चौपाई और दोहा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काछति लागू जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण बात करता है। लक्ष्मण कहता है हंसते हुए कि हमने तो यही जाना है आज तक कि हे देव सुनो, सारे धनुष समान होते हैं। हमने तो आज तक यही समझा है, यही जाना है, यही सुना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं, कि अगर पुराना धनुष टूट जाए तो उसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती है। पुराना धनुष तोड़े जाने में कोई भी लाभ या हानि नहीं होती है। इसे राम ने तो इसको नए के भुलावे में छू दिया था। राम ने नया समझ करके नए के भुलावे में इस धनुष को छू दिया था और ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति यानी राम का कोई भी दोष नहीं है। यह जो धनुष है, इस धनुष, क्योंकि ये पुराना धनुष है और पुराना धनुष अगर टूट जाता है तो उसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती है। राम ने तो इसको नए के भुलावे में आकर छू दिया था और छूते ही ये टूट गया, तो इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, तुम बिना कारण के ही, बिना कारण के ही क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम बिना कारण के, बिना किसी वजह के क्यों क्रोधित हो रहे हो? ये तो राम ने नए के भुलावे में छू दिया था, छूते ही टूट गया। बोले चितई परसों की ओरा, रे सठ सुनेई स्वभाव न मोरा। अब परशुराम बोलता है यहाँ पर,
परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलता है कि हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा, और तुम केवल मुझे निरा मुनि समझ रहे हो। तुम मुझे केवल एक मुनि समझ रहे हो जो युद्ध करना नहीं जानता। मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, और तुम मुझे केवल एक मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित स्त्री कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, और पूरा संसार जानता है, विश्व संसार विदित जानता, पूरा संसार जानता है कि मैं स्त्री कुल का दुश्मन हूं, विद्रोही हूं। स्त्री कुल के साथ मेरी शत्रुता है। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हे, विपुल बार मही देवन दिन्हे। सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, परसु विलोकु महिप कुमारा। यहाँ परशुराम बोलता है, फिर से अपने बारे में बताता है। कहता है कि मैंने इस भूमि को अपनी भुजाओं की ताकत से अनेक बार राजाओं रहित कर दिया था और ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मैंने अनेक बार इस भूमि को, इस जमीन को, इस धरती को अपनी बाजुओं की ताकत से राजाओं रहित कर दिया था और ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मैं सहस्र बाहु जो राजा था, जो राजा परशुराम के द्वारा मारा गया था, सहस्र बाहु नाम था उनका। तो सहस्र बाहु की राजा की भुजाओं को काटने वाला मेरा ये फरसा देखो। ये मेरा ऐसा फरसा है जिसने सहस्रबाहु की भुजाओं को भी काट दिया था। हे राजा के कुमार, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, और पूरा संसार जानता है कि मैं स्त्री कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार इस जमीन को, इस धरती को राजाओं रहित कर दिया था अपनी भुजाओं की ताकत से, और इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखो, ये अत्यंत भयानक है। मातो पिते ही जान जनि सोच बयस कर से महिष किशोर, गर्बन के अर्भक दलन पर सुग मोर अति घोर। अब उसे कहता है समझाते हुए, लक्ष्मण को समझाते हुए कहता है परशुराम, कहता है कि हे महिष किशोर, हे राजा के किशोर बेटे, तुम अपने माता पिता को चिंता के वश में मत करो, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मेरे पास जो ये भयानक फरसा है, जो अत्यंत भयानक है, जो अत्यंत भयानक है, ऐसा ये मेरा फरसा है, और इसकी ताकत है कि यह गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को भी का भी विनाश कर सकता है। गर्भन के अर्भक, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी यह मार सकता है, उसका विनाश कर सकता है, उसको दल सकता है। अर्थात गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा भी इस फरसे के द्वारा मारा जा सकता है। यह फरसा इतना भयंकर है। तो यहाँ पर जो यहाँ ये जो पंक्ति है, यहाँ लक्ष्मण बोलता है और कारण बताता है कि यह धनुष क्यों तोड़ा गया, किस तरह से टूट गया। और ये जो पंक्ति है ये परशुराम बोलता है, ये भी परशुराम बोलता है, और एक तरह से बताता है अपने फरसे के बारे में और अपने बारे में, ताकि लक्ष्मण उसके सामने से हट जाए। तो अब है इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद है, और जहाँ लक्ष्मण बोलता है वहां पर वीर रस आता है, जहां पर परशुराम बोलता है वहां पर रौद्र रस आता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर अलंकार कौन कौन से हैं। अनुप्रास अलंकार आप निकाल सकते हैं। हंसी हमरे जाना, ये अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा
आप देख सकते हैं बाल को बोली बधो, ये भी अनुप्रास अलंकार, यानी अनुप्रास अलंकार बहुत जगह पर मिल जाता है। इसके अलावा कौन सा अलंकार है यहाँ पर? इसके अलावा आप और कोई सा अलंकार यहाँ पर नहीं है, केवल अनुप्रास अलंकार ही दिखाई दे रहा है। इसके आगे चलते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुवाने, अहो मुनीसु महाबल माने हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूके पहारो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कहो नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब हंसते हुए लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोले, मृदु कोमल। जब परशुराम अपने बारे में बताता है, अपनी विशेषताएं बताता है, तो लक्ष्मण हंसने लग जाते हैं और कोमल स्वर में बोलते हैं, ओहो हे मुनि, आप तो महान योद्धा हैं, माने हुए योद्धा हैं, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ये मुहावरा होता है कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना, यानी कि मुश्किल कार्य को आसान समझ लेना। तो यहाँ पर ये कहता है कि बार बार मुझे आप कुलाड़ा दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। लक्ष्मण कहता है कि यहाँ पर कोई भी कुमड़े का फल नहीं है, कोई भी इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारी तर्जनी उंगली देख करके ही मर जाएगा। हम यहाँ पर तुम्हारे सामने इतने छोटे बच्चे भी नहीं है कि तुमने तर्जनी उंगली दिखाई और हम उसी से डर गए। कुम्मड़ बतिया यानी कि कुमड़े का फल, ये अत्यंत जो कोमल फल होता है, जो शुरुआत में जो फल बनता है, फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस समय की जो शिशु फल होता है उसको कहा जाता है कुम्मड़ बतिया। अर्थात ये इशारा होता है अत्यंत कमजोर। ये कहता है कि हम इतने कमजोर नहीं हैं कि तुम्हारी तर्जनी उंगली देख करके ही मर जाएंगे। मैंने तो तुम्हारा फरसा देखकर, तुम्हारा धनुष बाण से युक्त पहनावा देखकर अभिमान सहित कुछ कह दिया था। मुझे लगा था तुम स्त्री हो, और क्योंकि तुमने फरसा ले रखा था, धनुष बाण से सुसज्जित थे, इसीलिए मैंने अभिमान स्वरूप तुम्हें कुछ कह दिया था। लेकिन भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहुर इसरोकी। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर सुराई। अब भृगुसुत समझते हुए, भृगुसुत ब्राह्मण वंश के पुत्र समझकर और तुम्हारा जनेऊ देखकर, अब तुम जो कुछ भी कहोगे मैं अपने क्रोध को रोकते हुए सहन करूंगा। अब तुम कुछ भी कहिए, कुछ भी कहो, मैं अपने गुस्से को नियंत्रण में रखूंगा और तुम्हारी बातें जो भी कहोगे उसे सहन करूंगा। क्योंकि हमारे कुल में ये परंपरा है कि हम देवता और ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर हम कभी भी वीरता नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते इन पर वीरता? बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। कोटे कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। क्योंकि ये बताता है कि क्यों नहीं दिखाते इन चारों पर वीरता। ये कहता है कि अगर हम इनका वध कर दें तो हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, हमारा अपमान होता है। इसलिए मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर ये कहता है, फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारे वचन है, तुम्हारी वाणी है। तुम्हारी वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान वार करती है, तुम प्रहार करती है। इतने भयंकर वाणी है तुम्हारी कि करोड़ों वज्रों का मुकाबला वह अकेली कर लेती है, उनके समान है। तो तुमने व्यर्थ में ही धनुष बाण और
फरसा धारण कर रखा है, तुम्हारी तो वाणी ही काफी है, जो तुम्हारे जो शब्द हैं वही काफी हैं, जो करोड़ों वज्रों के समान हैं, घातक हैं। तो तुमने तो बेकार में ही धनुष बाण और ये जो फरसा है उसको धारण कर रखा है, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। जो विलोकी अनुचित कहेऊ, छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। फिर लक्ष्मण बोलता है कि तुम्हारा इस तरह से धनुष बाण से सुसज्जित पहनावा देख कर विलोकी देख कर जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा, हे धैर्यवान महामुनि, उसे क्षमा कर दीजिए। और जब उसकी बात सुनता है परशुराम, तो फिर से वह बोलता है, वो कहता है, यहाँ पर कवि ने कहा है, तब उसकी बात सुन करके भृगुवंश की मणि, भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम गुस्से में आकर के गंभीर वाणी के साथ बोले। जब लक्ष्मण की बातें सुनी तो भृगुवंश में जो सर्वश्रेष्ठ परशुराम थे, उन्होंने अत्यंत गुस्से में आकर के गंभीर वाणी में बोलना आरंभ किया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्हीं दोनों के बीच में संवाद है। लक्ष्मण जहाँ पर भी बोलता है एक तरह से वह वीर रस का प्रयोग करता है, और जहाँ पर भी ये परशुराम बोलता है वहां पर रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ संवाद शैली है, इसीलिए इसको संवाद शैली बोला गया है। इसमें दोनों ही अपनी तरफ से तर्क देते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके शिल्प सौंदर्य के। शिल्प सौंदर्य में अवधि भाषा का प्रयोग है, दोहा चौपाई छंद है। आप समझ सकते हैं कि ये दो चौपाई है, ये दोहा छंद है। और अब इसमें देखिए जरा, आप अनुप्रास अलंकार अपने आप निकाल सकते हैं। कुम्मड़बतिया प्रतीक है कमजोर व्यक्ति का। और मुहावरा शैली का भी प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ समवचनो तुम्हारा, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मुहावरे भी प्रयोग में लाए गए हैं। और जो कुम्मड़बतिया है वो कमजोर व्यक्ति का प्रतीक बनकर आया है। और समवचनो तुम्हारा, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिलु काल बस निज कुल घाल को, भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकसु अबुधु असंको। अब बोलता है परशुराम, जब उसे लगता है कि यह लक्ष्मण किसी भी तरह से चुप नहीं हो रहा है, तो वह परशुराम को संबोधित करता है। यहाँ कौशिक आया है किसके लिए? परशुराम के लिए आया है। परशुराम को संबोधित करते हुए जो उसको कौशिक विश्वामित्र के लिए आया है यहाँ पर। और विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम कहता है कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है, कुटिल है। अब ये काल के वश में हो गया है और अपने कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, अपने कुल के लिए विनाश का कारण बन रहा है। अब ये काल के वश में हो गया है, ये मंदबुद्धि है। यह सूर्य वंश रूपी चांद में कलंक के समान है। भानुवंश यानी कि सूर्यवंशी, जो सूर्यवंशी को कहा जाता है, तो सूर्यवंश रूपी चांद में कलंक के समान है। यह बिल्कुल निरंकुश है और नासमझ है और शंका रहित है। काल कवलो होई ही छन माहे, यह कहो पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम हट कहू जो चाहूं उबारा, कही प्रतापो बल रोष हमारा। यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, काल कवलित हो जाएगा, मौत के मुंह में चला जाएगा। इसलिए मैं पुकार करके कहता हूं कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम चाहो तो इसे मना कर दो
और इसे बचा सकते हो। इसे रोक लो, हट कहू यानी कि तुम चाहते हो तो इसे रोक लो और इसे बचा लो, और मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे गुस्से के बारे में इसको बता दो, इसको जानकारी दे दो। यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करके कहता है कि यह बालक अपने परिवार के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, विनाश का कारण बन सकता है। यह सूर्य वंश रूपी चांद में कलंक के समान है। ये बिल्कुल निरंकुश है, नासमझ है, शंका रहित है। पल भर में ये मौत के मुंह में चला जाएगा। इसलिए मैं पुकार करके कहता हूँ, इसे अगर तुम चाहते तो इसे रोक लो, इसे बचा लो, और मेरे बल, मेरे प्रताप और मेरे गुस्से के बारे में इसको जानकारी दे दो, नहीं तो फिर मुझे दोष मत देना। अब लखन कहे, मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बरने बारा, अपने मुँह तुम आपनी करने, बार अनेक भांति बहु बरने। अब लक्ष्मण फिर से बोलने लग जाता है। लक्ष्मण कहता है कि हे मुनि, तुम्हारे सुयश के बारे में तुमसे अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है? तुमसे अच्छे ढंग से और कौन बता सकता है? तुम ही इसका सबसे अच्छी तरीके से वर्णन कर सकते हो। अपने यश के बारे में तुम ही अच्छी तरह बता सकते हो। अपने मुंह से तुम अपने आप बहुत बार कह चुके हो और अनेक भांति वर्णन इसका अपने बारे में कर चुके हो। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, वीर वृति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। ये कहता है, लक्ष्मण फिर से संबोधित करता है परशुराम को और कहता है कि अब भी तुम्हें संतोष नहीं है, अब भी तुम संतुष्ट नहीं हुए हो, तो फिर से कुछ कहिए और मैं अपने गुस्से को रोक करके ये दुख सहन करूंगा। अर्थात तुम कहते रहो, मैं सुनता रहूंगा, मुझे गुस्सा आएगा तो उसे मैं रोकूंगा और उसे रोकने का दुख भी मैं सहन करूंगा। तुम वीरता का वृत्त धारण किए हुए हो, तुम धैर्यवान हो और तुम गुस्से रहित हो, क्रोध रहित हो। जब तुम गाली देते हो तो यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुमने वीरता का वृत्त धारण किया हो, तुम धैर्यवान हो, तुम क्रोध रहित हो, और ऐसा मुनि गाली देते हुए शोभा नहीं पाता है। सूर समर करने कर ही कही न जनाव ही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथ ही प्रतापू। अब ये बताता है इस दोहे के अंदर, ये कहता है कि जो सूर यानी कि जो वीर व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर वीर के संदर्भ में आया है। वीर व्यक्ति समर में, युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपने बारे में बताते नहीं हैं। जो वीर व्यक्ति होता है वह युद्ध भूमि में केवल युद्ध करता है, अपने बारे में वर्णन नहीं करता है, अपनी विशेषताएं नहीं बताता है। रणभूमि में अपने शत्रु के सामने आने पर कायर व्यक्ति ही अपने बल के बारे में अपनी बड़ाई की बातें करता है। अर्थात कायर व्यक्ति ही होता है जो कि युद्ध भूमि में अपने शत्रु के सामने अपनी बड़ाई करता है। जो वीर व्यक्ति होता है वह तो केवल युद्ध करता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है वह एक तरह से परशुराम लगातार अपने बारे में बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और जो लक्ष्मण है वह एक तरह से उनके गुस्से को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक लहजे से बातें कर रहे हैं। तो अब शिल्प की बातें करते हैं तो इसमें दोहा चौपाई छंद तो है ही, और अनुप्रास अलंकार आप यहाँ पर कई जगह पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हमें कोई और अलंकार मिलता है तो इसके अलावा यहाँ पर कोई अन्य अलंकार दिखाई नहीं दे रहा है, केवल जो अनुप्रास अलंकार है वही कई जगह पर है। अब आगे चलते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब लक्ष्मण ही बोलता है, यहाँ पर परशुराम को फिर से संबोधित कर रहा है। वो कहता है तुम है, यहाँ तुम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? परशुराम के लिए।
तो कहता है कि तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि काल को, यमराज को बार बार हाक लगा रहे हो, मेरे लिए ही बुला रहे हो, यमराज को मेरे लिए ही बुला रहे हो, और बार बार मुझे ही मौत के मुंह में भेजने का कार्य कर रहे हो। जैसे यमराज को बुला करके केवल मुझे आप मौत के मुंह में भेजना चाहते हो, बार बार उसे आमंत्रित कर रहे हो। और जब लक्ष्मण के कठोर वचन परशुराम ने सुने, तो उन्होंने अपना जो फरसा है वह सुधार करके अपने हाथ में ले लिया। जो फरसा था वो उन्होंने सुधार करके अर्थात अपने हाथ में उसे संभाल करके ले लिया। अब जने देई दोसो मोहि लोगो, कड्डू बादी बालको बध जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मरने हार भा साचा। ये कहता है कि परशुराम संबोधित करता है, वहां जितने भी सभासद हैं उनको संबोधित करते हुए कहता है कि अब तुम लोग मुझे दोष मत देना, जनी मत मोहि मुझे, अब मुझे तुम लोग दोष मत देना। यह जो बालक है यह कड़वा बोलने वाला है और वध के लायक हो गया है, अब इसका वध कर दिया जाना चाहिए। बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचाया, लेकिन अब ये वास्तव में सच में ही मरने के योग्य हो गया है। अब यह मरने के कगार पर पहुंच चुका है। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब कौशिक आता है, यानी कि विश्वामित्र आता है सामने, और विश्वामित्र बोलते हैं कि हे ऋषि, अपराध क्षमा कर दीजिए। परशुराम को संबोधित करता है कि आप जो इसके अपराध हैं उनको क्षमा कर दीजिए। जो साधु होते हैं वे बच्चों के गुण दोष की गणना नहीं करते हैं। साधु बच्चों को माफ कर देते हैं, उनके गुण दोष की गणना नहीं करते हैं। अब परशुराम फिर से बोलता है, ये कहता है कि मेरे हाथ में तीक्ष्ण फरसा है, मैं दया रहित हूं और मैं अत्यंत क्रोधी हूं। मेरे आगे मेरे गुरु से विद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। अपने बारे में बताता है यहाँ पर कि मैं जो हूँ मैं अत्यंत करुणा रहित हूँ, क्रोधी हूँ। मेरे हाथ में इतना तेज धार वाला फरसा है और मेरे आगे मेरे गुरु से विद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नैत ये ही काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। इसे बिना मारे मैं छोड़ रहा हूं, ये लगातार उत्तर दे रहा है, लगातार मेरे सामने व्यंग्यात्मक तरीके से बात कर रहा है। मैं इसे उत्तर नहीं दे रहा, मैं इसे नहीं मार रहा, बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो वह केवल हे विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण है। तुम्हारा जो विनम्र स्वभाव है उसी के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो यहीं पर इसे कुल्हाड़े से काट देता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। उऋण यानी कि ऋण से मुक्त हो जाता और इसमें मेरी थोड़ी सी ही मेहनत लगती, नहीं तो मैं लक्ष्मण को यहीं पर इस मेरे जो फरसा है उसी से काट देता और मेरे गुरु का जो ऋण मुझ पर बाकी है उससे भी मैं ऋण मुक्त हो जाता और इसमें मेरी मेहनत भी बहुत कम लगती है। गाधी सुनो कह दे हसी, मुनि हरियरी सूझ, अय मय खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। अब गादी सुतु भी किसको कहा गया है? विश्वामित्र को ही कहा गया है। कौशिक भी विश्वामित्र को कहा गया है और गादी सुनो भी विश्वामित्र को ही कहा गया है। अब विश्वामित्र अपने हृदय में ही मन हंस रहे थे कि इस मुनि को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी ये सभी व्यक्तियों को एक समान समझ रहे हैं। हालांकि इसने आज तक सारे स्त्रियों का विनाश किया है, तो अब जो सामने राम और लक्ष्मण हैं ये इन्हें भी साधारण स्त्री समझ रहे हैं। तो मुनि की समझ पर उन्हें हंसी आ रही है और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये नहीं समझते कि जिसे ये ईंख से बनी हुई
जो खांड है वो समझ रहे हैं, वास्तव में वह लोहे की खांड है। खांड, इसका अर्थ होता है तलवार, जिसे वे ऊक ईंट से बनी हुई खांड समझ रहे हैं, वास्तव में वह लोहे की बनी हुई खांड है, तलवार है। यह बात इनको समझ में नहीं आती है। यानी कि जो विश्वामित्र है वो मन ही मन हंस रहा है कि मुनि को सब कुछ आसान ही आसान लग रहा है। उन्हें सभी स्त्री एक जैसे लग रहे हैं, उन्हें राम लक्ष्मण औरों से अलग नहीं लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ईंट से बनी हुई खांड को ही लोहे की बनी हुई खांड समझ रहे हैं। अर्थात ये जो समझ रहे हैं कि यह ईंट से बनी हुई खांड है जिसे वो सहज में ही निगल जाएंगे, बल्कि यह लोहे की खांड है, लोहे की तलवार है, जिससे मुकाबला करना आसान नहीं होता है। तो इसमें भी बीच में विश्वामित्र भी आ जाता है। और इसके बाद यहाँ विश्वामित्र और परशुराम इन दोनों के बीच में बात हो रही है, संवाद शैली है इसमें। अब अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पर अलंकारों में जो होगा यहाँ, ये आएगा यहाँ पर, ये ये रहा जनु, उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानो काल को ही तुम मेरे लिए बुला रहे हो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नेके, गुर ऋणु रहा सोचो बड़ जी के। अब लक्ष्मण फिर से संवाद करने लग जाता है और कहता है, लक्ष्मण मुनि को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, ये तो सारा संसार जानता है। विदित, कौन नहीं जानता तुम्हारे बारे में, सारा संसार जानता है तुम्हारे बारे में। तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्ति पा चुके हो, भली प्रकार से तुम भली प्रकार से माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो, लेकिन गुरु का ऋण बढ़ता ही जा रहा है और ये तुम्हारे लिए चिंता बन करके आ गया है। ये तुम्हें लगातार चिंता में डाल रहा है, क्योंकि गुरु का ऋण बढ़ता ही जा रहा है। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी ये व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब ये कहता है कि ऐसा लगता है कि अब उस ऋण को तुम हमारे ही माथे पर मढ़ना चाहते हो, हमसे ही वो ऋण निकालना चाहते हो, क्योंकि लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं और दिन गुजरते हुए उनके ऊपर ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो कहता है कि इसलिए किसी हिसाबी किताबी व्यक्ति को बुला लीजिए, किसी गणना करने वाले व्यक्ति को बुला लीजिए, मैं तुरंत थैली खोल देता हूं और तुम्हारे ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। सुने कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखाऊ मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण फिर से बोलता है, लेकिन उससे पहले परशुराम अब उसके कड़वे वचन सुन करके, परशुराम को जब कहा जाता है कि तुम माँ बाप के ऋण से मुक्ति पा चुके हो, लेकिन गुरु का ऋण बढ़ता जा रहा है, यही तुम्हें चिंता में डाल रहा है, तो हम हमारे माथे तुम ये ब्याज निकालना चाहते हो, ऋण से मुक्ति पाना चाहते हो, तो किसी हिसाबी किताबी व्यक्ति को बुला लीजिए, मैं थैली खोल देता हूँ और ऋण मुक्त तुम हो जाओगे। तो उसके कड़वे वचन सुन करके परशुराम ने अपना फरसा सुधार करके अपने हाथ में ले लिया और सारी सभा में हाय हाय मच गई, चीख पुकार मच गई, हाय हाय पुकारने लगी। अब लक्ष्मण फिर से बोलता है कि हे भृगुवर, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर, हे राजाओं के शत्रु, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर लगातार बचा रहा हूं। तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और हे राजाओं के दुश्मन, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूं।
मिले न कबहू सुबड़ रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे। अब लक्ष्मण फिर से बोलता है लगातार व्यंग्यात्मक तरीके से। ये कहता है कि लगता है कि तुम्हें युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले। तुम्हारा आज तक युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से तुम्हारा सामना नहीं हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, तुम तो घर में ही बड़े हो, यानी तुम अपने घर में ही बड़े हो, घर में ही वीरता दिखाते हो। लगता है तुम्हारा युद्ध भूमि में किसी अच्छे योद्धा से मुकाबला नहीं हुआ है। और सभी लोग जो सभा में उपस्थित थे वे लक्ष्मण के कथन को अनुचित कह करके पुकारने लगे, कहने लगे कि जो तुम कह रहे हो गलत है, अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यह देख करके रघुपति ने, राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को आगे बोलने से रोक दिया। राम ने फिर आंखों से संकेत किया लक्ष्मण की तरफ और उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वे भृगुवर कोपु, जो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान थे। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान पड़ रहे थे। और जब जो स्थिति है उसकी भयंकरता बढ़ती देखी तो रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य राम जल के समान वचन बोले, अर्थात विनम्रता के साथ उन्होंने बोलना आरंभ किया। जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को में आहुति के समान गिरते जा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि जो दृश्य है वह अपने भयंकरता में आगे बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने तब जल के समान शीतलता देने वाले वचन बोलने आरंभ किए। तो यहाँ अंत में जब इस दृश्य की समाप्ति हो रही है तो वहां पर जो राम है वह विनम्रता के साथ परशुराम के सामने आता है। तो इस दोहा चौपाई में आप देख सकते हैं कि संवाद शैली तो है ही, इसके अलावा आप यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसके अलावा यहाँ पर आप उपमा अलंकार है, आहुति सरिस, सरिस यानी कि समान, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और क्रोध रूपी अग्नि यहाँ पर रूपक अलंकार है, जहाँ क्रोध रूपी अग्नि आती है वहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जल सम यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जगह पर रूपक अलंकार आया है, दो जगह पर आप यहाँ पर उपमा अलंकार को देख सकते हैं। तो ये थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि दोहा चौपाई छंद में लिखा गया था।